वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एडवांस बिजली बिल नहीं भरा तो कटेगा कनेक्शन। बिजली कनेक्शन पर अब आपको 2 महीने के बिजली बिल की राशि एडवांस में बतौर सिक्योरिटी जमा करानी होगी। इसके लिए डिस्कॉम ने बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस भी जारी किया है। नोटिस मिलने के 1 महीने के अंदर ये सिक्योरिटी राशि जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर बिजली कनेक्शन भी कट सकता है, क्योंकि राहत की बात यह है कि डिस्कॉम सिक्योरिटी पर उपभोक्ता को ब्याज देना होगा। सिक्योरिटी राशि के जरिए जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम 4000 करोड़ रुपए की वसूली करने की प्लानिंग कर रहे हैं। डिस्कॉम ने 300 करोड़ के डिमांड नोट भेजकर इसकी शुरुआत भी कर दी है। उपभोक्ताओं को 2 महीने की एडवांस सिक्योरिटी जमा राशि कराने के लिए डिमांड नोट भेजना शुरू कर दिया है। अपनी ही पार्टी में राजे और गहलोत का हाल बेहाल। राजस्थान में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की स्थिति पार्टी के भीतर एक जैसी है। भले ही आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों सीएम पद के दावेदार हों, लेकिन पार्टी के भीतर दोनों के नाम पर आपत्ति है। बीजेपी और कांग्रेस अपने पुराने सिपाही सलारों को चुनावी साल से पहले नाराज नहीं करना चाहती है, इसलिए फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है। लेकिन कांग्रेस में पायलट ने गहलोत के जादू पर ग्रहण लगा दिया। पार्टी के अंदर की खींचतान राजस्थान कांग्रेस के 2 गुटों में बांट चुकी है। पायलट खेमा आए दिन सीएम अशोक गहलोत के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। पायलट समर्थित कुछ विधायक तो मीडिया के सामने और पार्टी लाइन से अलग सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का बयान देने लगे हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी ने उन्हें न तो कोई नोटिस जारी किया है और न ही उन पर कोई कार्रवाई की है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए राजस्थान कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव पारित करेगी। आज बुलाई बैठक। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए राजस्थान कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव भेज सकती है। आज 17 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर पहुंच रहे हैं। बैठक में सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और पीसीसी मेंबर्स और पदाधिकारी शामिल होंगे। सीएम गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मंशा यही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए। हालांकि सीएम गहलोत भी खुद कांग्रेस अध्यक्ष के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सीएम गहलोत राहुल गांधी के पक्ष में लामबंद है। हालांकि राहुल गांधी खुद इनकार कर चुके हैं। एनजीटी ने राजस्थान सरकार पर लगाया 3000 करोड़ का जुर्माना। राजस्थान पर एनजीटी ने 3000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित पानी डिस्चार्ज का प्रबंधन नहीं करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार पर यह जुर्माना लगा है। इसे जमा कराने के लिए 1 महीने तक का समय दिया गया है। भिवानी, भीलवाड़ा, पाली सहित आधा दर्जन जिलों की सीमेंट या अन्य फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी से नदियों में हो रहे प्रदूषण के चलते इसे लगाया गया है। एमएसएमई दिवस पर राजस्थान को मिलेगी नई नीति। उद्योग रत्न अवार्ड 2022 का होगा आयोजन। देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेंटर का योगदान 37% का है। देश भर में 38 करोड़ और प्रदेश में 42 लाख लोगों को यह सेक्टर रोजगार मुहैया करवा रहा है। राजस्थान में 8,50,000 पंजीकृत सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार की इकाइयां कार्यरत हैं। वहीं असंगठित क्षेत्र को मिलाकर 28 लाख एमएसएमई यूनिट्स कार्यरत हैं। राजस्थान में इस सेक्टर में 85,000 करोड़ रुपए का निवेश अब तक हो चुका है। एमएसएमई सेक्टर विकसित हो, इसके लिए प्रयास जारी हैं। प्रदेश में आगामी एमएसएमई सेंटर आज 17 सितंबर को उद्योग विभाग राज्य स्तरीय निर्यात और उद्योग रत्न अवार्ड 2022 का आयोजन करेगा। साथ ही एमएसएमई और हैंडीक्राफ्ट नीति भी जारी की जाएगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विधानसभा में 20 सितंबर को होगा अभिनंदन। राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 20 सितंबर को राजस्थान विधानसभा की ओर से अभिनंदन किया जाएगा। विधानसभा का सत्र 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। 20 सितंबर को समारोह से पूर्व बैठक समाप्त हो जाएगी। उसके बाद शाम 5 बजे से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अभिनंदन समारोह किया जाएगा, जिसमें सभी विधानसभा सदस्य रहेंगे।
3 अक्टूबर से पाकिस्तान को पस्त करने जोधपुर आ रहा है LCH का पहला बेड़ा। पाकिस्तान की सीमाओं पर 3 अक्टूबर को अब ऐसा हेलीकॉप्टर तैनात होने जा रहा है कि दुश्मन की घुसपैठ करने की मंशा तो दूर, इसकी तैनाती से ही रूह कांप जाएगी। भारतीय वायुसेना पश्चिमी सीमा को अब और भी सुरक्षित बनाने के लिए HAL द्वारा तैयार किया गया पहला स्वदेशी हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन तैनात जोधपुर में कर रही है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। इस स्क्वाड्रन में 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स होंगे। अर्थव्यवस्था को लेकर बुरी खबर। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। फिच रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक विकास दर के पूर्वानुमान को घटा दिया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 7.8% के पिछले अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है। फिच ने कहा है कि जून में लगाए गए 7.8% की बढ़ोतरी के अनुमान की तुलना में अब से 2022-23 में भारतीयों के 7% की दर से ही बढ़ने की उम्मीद है। इसका अर्थ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 0.8% कम बढ़ेगी। पीएम मोदी का बर्थडे आज 15 दिन सेलिब्रेट करेगी बीजेपी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मोदी 72 साल के हो जाएंगे। राजस्थान समेत देश भर में बीजेपी पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत धूमधाम से मनाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक अलग अलग प्रोग्राम तय किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ निर्देश दिए हैं कि सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम में सभी सांसद, विधायक और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी शामिल हों और क्रिएटिव प्रोग्राम्स में शामिल होंगे। राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। राजस्थान में भी बीजेपी ने मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा मनाने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी गठित की है। भारत में अगले साल से दौड़ेंगी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दावा। भारत तेजी से रेलों की रफ्तार और अपडेशन पर तेजी से काम कर रहा है। बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेनों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। वहीं कुछ ऐसी ईंधन और बिजली बचाने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे एक बड़ा कदम करने जा रहा है। रेलवे अब हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें चलाएगा। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें विकसित कर रहा है और 2023 में तैयार हो जाएंगी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में SOA विश्वविद्यालय के केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारतीय रेलवे अपनी गतिशक्ति टर्मिनल्स नीति के माध्यम से देश के दूरस्थ और असंबद्ध क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास कर रहा है और इस नीति के तहत तेजी से काम चल रहा है।